परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें अभी तक सही सलामत रखा है और परमेश्वर पिता के नाम का महिमा हो, उसकी तारीफ हो। मेरे प्रियो, अभी तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और आप भी भले और चंगे हैं, मेरा आशा है। तो वो आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हे जीवते परमेश्वर के पुत्र नासरी यीशु, हम आपके चरणों में प्रभु इस समय आते हैं। आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला। ये आपकी दया और आपकी करुणा और आपका अनुग्रह है प्रभु, जो अभी तक हम जीवित हैं। मेरे प्रभु, हम आपके सम्मुख आए हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके कलाम को लेकर प्रभु, इन भाई बहनों के मध्य में प्रभु जी, जो यूट्यूब पर देखेंगे, जो फेसबुक पर देखेंगे प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं खुदा, उन सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन एंड आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इस समय हम परमेश्वर के संदेश की ओर जाएंगे। हालेलुया। आज का यही संदेश है मेरे प्रियो। क्या आप जाग रहे हैं? जागने का मतलब है कि आत्मा में जागृत रहना, आत्मा में सतर्क रहना। हालेलुया। जागने का मतलब है आत्मा में सतर्क रहना। तो मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, हम वचन से देखेंगे, जैसे कि मत्ती सुसमाचार की पुस्तक उसका 26 अध्याय, उसका जब हम देखते हैं मेरे प्रियो 41 पद में इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह जो है गेत्सेमनी नामक बाग में जब प्रार्थना करने के लिए गए थे, तब ये प्रार्थना जो है यीशु मसीह ने किया था। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप जागृत हैं? कहीं ऐसे नहीं, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप उन चेलों के समान आप भी सो रहे हो। मेरे प्रियो, सोने का मतलब यह नहीं है कि आप जो है रात्रि में आप जो है ना सोएं। सोने का मतलब है कि आप आत्मा में सतर्क रहें, आप आत्मा में जागृत रहें। मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ पे लिखा है, शरीर दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। हालेलुया। तो आपको आत्मा में सतर्क रहना, आपको आत्मा में जागृत रहना। मेरे प्रियो, आज का मेरा यही संदेश है, क्या आप जाग रहे हैं? मेरे प्रियो, जागने का मतलब यही है कि आप आत्मा में सतर्क रहें। हमें आत्मा में सतर्क रहना मेरे प्रियो। और हम वचन की ओर जाते हैं तो मेरे प्रियो, इससे रिलेटेड और वचनों को हम जब पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, जैसे कि देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, हालेलुया, उसका 25 अध्याय, उसका 1 पद। मेरे प्रियो, यहाँ पे 10 कुंवारियों के विषय में लिखा गया है। 10 कुंवारियाँ जो है, हालेलुया, आप इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, हालेलुया, जिससे आपको सही पड़ेगा। हालेलुया। ये दृष्टांत है, आप भी जानते होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं मत्ती 25 का 1 पद से लिखा है, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लिए हुए दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मेरे प्रियो,
कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि इन जो है कुंवारियों के समान तो हम नहीं हैं। हालेलुया। कि उनके समान हम ऊँग रहे हैं, उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, इसलिए हमें आत्मा में जागृत रहना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मालूम है इस दृष्टांत में क्या हुआ? दूल्हा आया, जिनके पास तेल था, जिनके पास जो है, जिनके दिए जल रहे थे। मेरे प्रियो, उन 5 समझदार जो है कुंवारियों को प्रभु जो है वो दूल्हा, वो प्रभु जो है लेकर उन्हें गया ब्याह के घर में। तो मेरे प्रियो, ये तेल किस चीज़ को दर्शाता है? ये अभिषेक को दर्शाता है। ये दिया जलने का मतलब है, ये आत्मा, हालेलुया, आत्मा, होली स्पिरिट को दर्शाता है। मेरे प्रियो, मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इसलिए हमें जागृत रहना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान सोते रहें। हालेलुया। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हमें आत्मा में जागृत रहना है। जब हम आत्मा में जागृत रहेंगे मेरे प्रियो, हमें आत्मा में जब सतर्क रहेंगे, आत्मा में जब जागृत रहेंगे, तो हमारे पास, हालेलुया, वो अभिषेक भी होगा और पवित्र आत्मा भी रहेगा। अगर हम जागृत नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं, तो शत्रु हमारे जीवन में आकर के बुरे बीज को डाल देता है। जैसे कि हम वचन से और भी देखेंगे, इसी मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में ही से हम देखेंगे 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 13 अध्याय उसका 24वां पद। मेरे प्रियो, इसको भी आप देख लीजिएगा कृपया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, आप जब भी जो है बैठते हैं संदेश को सुनने के लिए मेरे प्रियो, तो आप अपने साथ अपनी बाइबल को लेकर रखें और आप ज़रूर जो है उस बाइबल में देखें और आप भी पढ़ें और आप भी जो है उसको जानें, परमेश्वर के कलाम को जानें। मेरे प्रियो, ये वचन ही है जो हमारे जीवन में काम करता है। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे जो है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 13 अध्याय उसका 24वां पद। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, हालेलुया। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मैं इसलिए आपको बोला हमें जागते रहना है। हालेलुया। वो जंगली बीज क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन के अनुसार मेरे प्रियो, वो जंगली बीज बुराइयां हैं। हालेलुया। पाप है। परमेश्वर के वचन में हमें जो आज्ञा दी गई, हालेलुया, हम उसके अनुसार से जागृत नहीं होते हैं करने के लिए, या सतर्क नहीं रहते करने के लिए, तो इसका मतलब यही है मेरे प्रियो, हालेलुया, कि हालेलुया मेरे प्रियो, इसका मतलब यही है कि हम आत्मा में सतर्क नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आत्मा में सतर्क रहना है, हमें आत्मा में जागृत रहना, हमें आत्मा में जागना है। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, हालेलुया। शरीर आपकी हो सकती कमजोर हो, लेकिन मेरे प्रियो, आपकी आत्मा कमजोर नहीं है। आत्मा में जो परमेश्वर, हालेलुया, कहा, यीशु ने कहा है आत्मा के विषय में, आत्मा जो है बलवंत है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मेरी आशा है कि आप समझ पाए होंगे। तो आज का यही संदेश है, हालेलुया, कि क्या आप जाग रहे हैं मेरे प्रियो? यदि आप जाग रहे हैं तो आपके, हालेलुया, यदि आप जाग रहे हैं तो आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है,
जब आप जाग रहे होंगे तो आपके मध्य में शत्रु जो है जंगली बीज नहीं लगा सकता, जंगली बीज नहीं डाल सकता। बुराइयाँ, ये सारी चीज़ें, पाप या बुरे काम आपके मन में, आपके जीवन में नहीं डाल सकता मेरे प्रियो, या नहीं बो सकता। इसलिए मेरे प्रियो हमें जागते रहना है। यदि हम जागते रहेंगे तो मेरे प्रियो हमारे लिए 3 फायदे हैं। पहला नंबर मेरे प्रियो, आप जागते रहेंगे तो आप जो है सतर्क रहेंगे, तो आप किसी प्रकार की परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। और उसके साथ प्रार्थना भी करना है, हालेलुया, तब आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, हालेलुया। और दूसरा ये है, यदि आप जागते रहेंगे, सतर्क रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो मेरे प्रियो शत्रु आपके मन में बुरा बीज नहीं डाल सकता या नहीं बो सकता मेरे प्रियो। और तीसरा फायदा ये है कि उन 10 कुंवारियों में से आप उन समझदार 5 कुंवारियों में से होंगे जो उस दूल्हे के साथ जाएंगे। खुदावंत का धन्यवाद हो, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आप लोग समझ पाए होंगे इस संदेश को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, इस संदेश को आप एक दूसरे से शेयर करें। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। ओके, गॉड ब्लेस यू। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा, आज के संदेश के द्वारा प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में अद्भुत काम करें, इनके जीवन में प्रभु जी, हालेलुया। यदि ये सो रहे हैं प्रभु यीशु राजा, ये आत्मा में जागृत रह करके प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। खुदावंद आप इन भाई बहनों की सहायता और मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं पिता, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन।